पिछले क्लास में आप लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चों? प्रकाश के बारे में कि प्रकाश क्या होता है, कि प्रकाश क्या है, कि वह कारक है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश के कुछ गुण पढ़े थे। उसके बाद आप लोग पढ़े थे क्या कि प्रकाश स्रोत, प्रकाश का तो प्रकाश पढ़ लिए, स्रोत का मतलब क्या कि हमको आखिरकार वो मिलता कहाँ से है। हाँ, तो क्या परिभाषा बना था कि जिस वस्तु से क्या होता है, जिससे प्रकाश निकलती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक होता है मानव निर्मित, एक होता है प्राकृतिक। तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत उसे कहते हैं जो प्रकृति के द्वारा हमें क्या होता है, प्राप्ति होती है। तो उसे कहते हैं जैसे जैसे सूर्य के द्वारा जो प्रकाश मिलती है, हाँ, तारा के द्वारा जो प्रकाश मिलती है, ये क्या है आपका प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। जबकि मानव के द्वारा निर्मित करने के फलस्वरूप जो प्रकाश हमें मिलता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ टॉर्च, जलता हुआ मोमबत्ती, जलता हुआ मोबाइल से भी प्रकाश निकलती है। तो ये सब हो गया क्या आपको, क्या मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। अब दुनिया में जो भी वस्तु है, दुनिया में बहुत सारे वस्तु है, उन वस्तु को प्रकाश के आधार पर बांटा गया है। क्या? एक है प्रदीप्त वस्तु और दूसरा क्या है? अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त मतलब कि जो जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है यानी निकलता है उसको प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, और जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता उसको क्या कहते हैं? अप्रदीप्त। तो प्रदीप्त में क्या होता है बच्चों? प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों आ जाता है। जबकि अप्रदीप्त में जिससे प्रकाश नहीं, जैसा टेबल बेंच, इससे प्रकाश तो नहीं निकलती है, ठीक है ना। तो कल आप लोग इतना आप लोग पढ़े थे, आज जो पढ़ेंगे तो आज का जो टॉपिक है तो समझिएगा कि आज का टॉपिक क्या है? किरण पुंज। किरण पुंज कहता है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं बच्चों? किरण पुंज कहते हैं। कहता है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? मान के चलिए किरण पुंज का मतलब जैसे ये हमारा सूर्य है बच्चों, तो सूर्य से क्या होता है? असंख्य प्रकाश क्या होता है? निकलता है, जिसको गिन सकते हैं कि इसमें से सूर्य में से कितनी प्रकाश निकलती है। तो समूह हुआ कि नहीं हुआ? यानी ये क्या है? किरणों का क्या है? प्रकाश का क्या है? भंडार है। प्रकाश का क्या है? ये भंडार है जहां से प्रकाश क्या होता है? निकलता है। तो वही कहता है कि प्रकाश किरणों के समूह, यानी यहां से जो प्रकाश निकलती है तभी जाकर के क्या है? एक बिंदु स्रोत है। यहाँ पर क्या है? ये बिंदु स्रोत है जहां से प्रकाश क्या करता है? निकलने का काम। तो एक ही प्रकाश तो नहीं निकलता है, असंख्य प्रकाश निकलता है जिसको हम गिन भी नहीं सकते हैं। असंख्य तो छोड़ दीजिए, हम लोग इस प्रकाश में, इसमें से कितना प्रकाश निकलता है इसको गिन नहीं सकते हैं। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? किरण पुंज। अब यहां से टॉर्च है, टॉर्च में से कितना प्रकाश निकल रहा है ये कैसे पता करेंगे? कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि स्पष्ट इसका किरण आरेख तो बनता नहीं ना है। स्पष्ट किरण आरेख बने तब तो हम समझे कि हाँ, कि एक मान के चलिए ये टॉर्च है, टॉर्च से 5 गो निकला, 5 गो प्रकाश निकला, ऐसा तो बात नहीं है ना, है ऐसा? तो इसलिए ये यहाँ पर क्या है? इन किरणों का ये क्या है? समूह है। समूह का मतलब क्या है? जहां पर एक से क्या हो, अधिक होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? समूह कहते हैं। तो इसलिए किरण पुंज का परिभाषा समझ गए कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं हम लोग? किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। अब किरण पुंज को भी मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है बच्चों। किरण पुंज भी कितने भागों में बटे हैं? 3 भागों में। कौन कौन? एक होता अपसारी, समांतर, अभिसारी। तो समझते हैं हम लोग तीनों का परिभाषा और फिगर के साथ समझते हैं। कहता कि किरण पुंज मुख्यतः कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला क्या है आपका? अपसारी किरण पुंज। कहता कि वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती है, अपसारी किरण पुंज कहलाती है। जैसे ये आपका क्या है? सूर्य है ना, यहां से प्रकाश क्या होता है बच्चों? है ना, इसको क्या कहेंगे हम लोग? अपसारी किरण पुंज। मतलब क्या? एक बिंदु स्रोत से प्रकाश क्या होती है? निकलने का काम करती है। जितना आप निकाल सकते हैं, जितना आप निकाल सकते हैं, ये सारा का सारा क्या है बच्चों? हाँ, अपसारी किरण पुंज इसको हम कहेंगे। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना, परिभाषा से ही, नाम से ही समझिए।
कि अपसारी यानी एक बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें क्या होती है, निकलती है, उसको क्या कहेंगे हम लोग, अपसारी किरण पुंज। कहता कि वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, अपसारी किरण पुंज। फिर दूसरा है आपका क्या, समांतर किरण पुंज। कहता कि जिस वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो। समांतर मतलब क्या, आमने सामने, ठीक है ना। देखिए समांतर है ना, आमने सामने है ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, समांतर किरण पुंज कहेंगे। क्लियर है, क्योंकि इसमें सब किरण क्या है, एक दूसरे के क्या है, आमने है ना, आमने सामने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे है अभिसारी किरण पुंज। कहता है वैसा किरण पुंज जिसमें, हाँ, जिसमें प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु स्रोत पर आकर के क्या होती है, मिलती है, उसे क्या कहते हैं, अभिसारी। यानी क्या, ये एक बिंदु स्रोत है जहां पर सभी प्रकाश आकर के क्या होती है, मिलती है। इधर से भी गया यहाँ पर ये भी गया, यहाँ पर ये भी, ये भी, ये भी, ये भी आ गया, यानी क्या, सबका दिशा इस प्रकार से होगा। ठीक है ना। ये जाकर के क्या, यहाँ पर क्या हो रहा है, मिल रहा है। इधर से भी प्रकाश आया, यहाँ मिला, ये भी प्रकाश यहाँ मिला, ये भी प्रकाश यहाँ मिला, ये भी प्रकाश यहाँ मिला, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अभिसारी क्या, किरण पुंज कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, फिगर के साथ समझ लीजिए। हाँ, कि अपसारी में क्या, निकलना, समांतर में आमने सामने, अभिसारी में क्या, एक जगह जाकर के मिल जाना। तो सभी किरण क्या है, ये सभी का सभी क्या है, प्रकाश की किरण है। ये जितना भी आप देख रहे हैं ये आपका क्या है, प्रकाश की क्या है, किरण है, जो किसी एक बिंदु पर जाकर के क्या हो रहा है, मिल रहा है। इसके लिए इसको क्या कहेंगे हम लोग, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। फिर कल मतलब बोलिएगा नहीं कि सर नहीं याद है। हाँ, आप लोग बोल देते कि हमारे पास अभी असाइनमेंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो समझिए यहीं पर समझ लीजिए, बुक में भी सब कुछ दिया हुआ है। हाँ, इच्छा होनी चाहिए कि हमको क्या करना है, याद करना है। अब देखिए कहता है कि प्रकाश के परावर्तन के आधार पर पदार्थ को कितने मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है। कहता है कि परावर्तन, परावर्तन का मतलब क्या, परावर्तन का मतलब क्या बच्चों, लौटना। परावर्तन का मतलब क्या, यानी किस पदार्थ से प्रकाश लौटेगा, किस पदार्थ से प्रकाश नहीं लौटेगा, और किस प्रकार के पदार्थ से कुछ लौटेगा कुछ नहीं लौटेगा। तो यहां पर 3, एक है पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब क्या, जिसमें आर पार हो जाए, जिसमें क्या हो जाए, पारभासी, कुछ अंशतः, कुछ अंशतः, हाँ, आर पार हो रहा। अपारदर्शी, अपारदर्शी मतलब आर पार नहीं होना। केवल शब्द से पकड़ लीजिए, पारदर्शी, पारदर्शी मतलब क्या, आर पार होना। पारभासी मतलब कुछ अंश आर पार, तथा अपारदर्शी, जैसे देखिए आर पार, जैसे देखिए क्लासरूम में घड़ी लगा हुआ है ना, घड़ी है, तो घड़ी में भी शीशा लगा हुआ है, और जिस दर्पण में हम देखते हैं चेहरा अपना, वो भी एक प्रकार का क्या है, कांच ही है। और घड़ी में भी जो शीशा लगा हुआ है, कांच लगा हुआ है ना, तो लेकिन घड़ी में जो कांच लगा हुआ है उसमें क्या हो रहा है, हम आर पार देख पाते हैं। यदि आर पार नहीं देख पाते तो हमें पता चलता है कि घड़ी में कितना घंटा बजा है, समझिए ना। सुई पता चलता है ना कि घड़ी में जो सुई है वह कहां पर स्थित है, लेकिन जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं, जिस दर्पण में, क्या उसके पीछे का वस्तु दिखाई दे पाता है, समझ रहे हैं ना क्या कह रहे हैं। वहां भी कांच ही है, कहां पर,
दर्पण में, है ना। और घड़ी में भी क्या है, घड़ी में भी क्या है आपका, कांच ही है, यही कांच है ना। लेकिन एक में क्या होता है, आर पार होता है, और एक में आर पार नहीं होता है। दोनों जगह कांच ही है कि नहीं है। तो परिभाषा यहां से क्या बनेगा आपका पारदर्शी में, कि वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण क्या हो सके, आर पार, उसको क्या कहते हैं, पारदर्शी। और जिससे प्रकाश की किरण आर पार नहीं होती उसको क्या कहते हैं, अपारदर्शी। जैसे दीवार, पीछे क्या है आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हुआ, यानी प्रकाश की किरण को पार नहीं होने दे रहा। लेकिन वेंटिलेटर कुछ प्रकाश को जाने दे रहा है, कुछ प्रकाश को जाने नहीं दे रहा है, जाने दे रहा है ना। दीवार में वेंटिलेटर है ना, तो जितना दूर दीवार है उतना दूर तो प्रकाश को नहीं जाने देता है। लेकिन वेंटिलेटर जो जितना जगह छोड़ा गया उससे क्या होता है, कुछ अंश प्रकाश की किरण क्या होती है, बाहर निकलती है, या उधर से आती है या इधर से जाती है। तो जिसमें कुछ अंश तो आर पार होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, और जिसमें सफाई आर पार क्या हो नहीं होगा तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, अपारदर्शी। ये तो शब्द पे ही इसको याद करने का जरूरत है। इसको पकड़ के यदि बच्चा लोग क्या करेगा, याद करेगा तो उसको मूर्खता है ना। नाम सही है, पारदर्शी मतलब आर पार होना, पारभासी मतलब कुछ अंश तो आर पार होना, अपारदर्शी मतलब बिल्कुल आर पार नहीं होगा। तो वही बता रहे कि कांच हमारे दर्पण में भी है, और कांच हमारे कहाँ है, तो घड़ी में हम आर पार देख पाते हैं। यदि आर पार नहीं देखते तो क्या हमें घड़ी की सुई दिखाई देती, नहीं दिखाई देती। क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए अब इसका परिभाषा हम लोग, कहता कि पारदर्शी पदार्थ, कहता वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें आसानी से क्या हो, आर पार हो जाता है, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे ये आपका क्या है, कांच है ना, ये आपका क्या है, हवा, ये क्या है आपका पानी। बाल्टी में पानी रहता है, सिक्का गिर गया बाल्टी में तो सिक्का दिखाई देता है कि नहीं बाल्टी में, बोलिए, दिखाई देता है ना जी। यानी क्या, कांच में कांच यदि रख देते हैं, प्लेन कांच, अब इसमें रंजित नहीं किया गया है, ये कांच जो आपके घड़ी में लगा हुआ है, यदि कांच रख दिए तो नीचे की वस्तु क्या होता है, हमको दिखाई देता है। आपको हवा, हवा तो क्या है, पारदर्शी माध्यम है, ऐसे ही पारदर्शी माध्यम है ना, क्योंकि हवा क्या होती है, प्रकाश की किरण को आने देती है ना, रोक देती है, रुकती है। जल, जल क्या आपका पारदर्शी है, क्योंकि बाल्टी में यदि कोई वस्तु आप बाल्टी भर दिए पानी से और नीचे में आप कुछ गिरा दीजिए तो वो आपको स्पष्ट रूप से क्या होगा, दिखाई देगा। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पारदर्शी पदार्थ। इसको क्या कहा जाता है, कोई दिक्कत है नहीं, चले आगे। चलिए अब पारभासी, कहा कि वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण कुछ अंश ही आर पार होती है क्या कहलाता है। जैसे ये आपका क्या है, तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ क्या कागज। अब ये आपका क्या है, कंघी है ना, कंघी है ना, जिससे हम लोग बाल को क्या करते हैं, संवारने का काम करते हैं। तो देखिए ये जो इतना दूर है ये प्रकाश को नहीं जाने देगा, लेकिन इस छिद्र के माध्यम से क्या होगा, प्रकाश, यानी क्या, जहां जहां पर भी कंघी का आपका ये जो निकला हुआ भाग रहता है वो तो प्रकाश को क्या करेगा, रोकेगा। अब बाद बाकी जहां जहां खाली स्थान है उसे क्या होगा, प्रकाश। ये आपका क्या है, ये हमारे आंख में क्या होता है, पुतली, पुतली होता है, पुतली होता है ना। पुतली का काम क्या है कि हमारे आंख में उतना ही प्रकाश को जाने देना जितनी हमारे आंखों की क्या है, आवश्यकता है। पढ़ना आप लोग को तीसरा चैप्टर में जब मानव नेत्र पढ़िएगा तो पुतली भी क्या है, एक प्रकार का क्या है, पारभासी है, यानी पूरे प्रकाश को आंख में प्रवेश नहीं होने देता है, कुछ अंश को क्या होता है, आर पार मतलब क्या जाने देता है। क्लियर है, डॉट है इसमें।
ये हमारा जानते ही नहीं क्या है हमारा, खिड़की। आप खिड़की भी सोच सकते हैं, खिड़की में जहां तक लकड़ी रहता है वहां प्रकाश की किरण नहीं जाने देती है, और जितना भाग खुला रहता है उससे क्या होता है, प्रकाश आते रहता कि नहीं। कि पूरा खिड़की से प्रकाश आता है। जब आप धूप में किसी रूम का खिड़की खोलिएगा तो क्या पूरा का पूरा प्रकाश आने देता है? तो बीच में जो खिड़की में इस तरह का जो डंटा लगा रहता है ना, बीच में रहता है डंटा, कितने रहता है, जिसमें इधर से भी पल्ला आता है इधर से भी पल्ला लगता है ना जी। तो ये जो वाला भाग है, ये जो लकड़ी का यहाँ पर जो टुकड़ा बीच में लगा रहता है, तो ये क्या प्रकाश को आने देता है? केवल इतना भाग से आएगा, इतना भाग से आएगा, ये वाला भाग से प्रकाश आएगा, लेकिन ये वाला भाग प्रकाश नहीं आने देगा। ये सब पदार्थ क्या हुआ आपका, पारभासी। ठीक है। तीसरा है अपारदर्शी, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण क्या हो, आर पार न हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग, अपारदर्शी। ये पत्थर का टुकड़ा है, पत्थर के पीछे क्या है हमको क्या पता है? ये आपका क्या है, लकड़ी का टुकड़ा है। आप जिस बेंच पर बैठे, डेस्क पर बैठे हैं ना, डेस्क के नीचे देखिए तो क्या है, कुछ दिखाई दे रहा है ऊपर से? डेस्क के ऊपर से देखिए कुछ दिखाई दे रहा है? आपका पैर है ना नीचे जी, तो दिखना चाहिए ना, दिखाई दे रहा है। यानी क्या कि ये आपको प्रकाश को आर पार नहीं होने, ये आपका क्या है, दीवार। हाँ, तो क्या ये प्रकाश की किरण को आर पार होने दे रहा है? नहीं होने दे रहा। तो इन सब मतलब क्या कि आप पदार्थ का वर्गीकरण किए किसके आधार पर, प्रकाश के आधार पर। मतलब क्या कि किस प्रकार के पदार्थ प्रकाश को, किरण को क्या करेगा, आर पार होने देगा, कुछ अंश आर पार होने देगा और पार नहीं होने देगा। तो जिससे पार होगा पारदर्शी, जिससे कुछ अंश यानी कुछ पार होगा कुछ पार नहीं होगा उसको क्या कहेंगे, पारभासी। और तीसरा क्या है, अपारदर्शी, यानी क्या, इसमें पूरे का पूरे प्रकाश को क्या करेगा, ये रोक देगा, यानी उधर जाने नहीं देगा। क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। चलिए अब जो अगला जो टॉपिक है, ये आपके चैप्टर का समझिएगा, भेरी 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 भेरी, जितना भेरी कर सकता उतना इंपॉर्टेंट है। समझ गए? ये उतना ही क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। तो कहता है कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो एक यहां पर वर्ड है क्या, प्रकाश, अब दूसरा वर्ड है क्या, परावर्तन। और आप लोग का जो फर्स्ट क्लास स्टार्ट किए थे तो वहां भी बताए थे कि प्रकाश का मतलब क्या, कि जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। अब परावर्तन का मतलब क्या होता है कि किसी न किसी सतह से टकरा करके लौटना। तो वो जो सतह होता है वो होता है बच्चों क्या, अपारदर्शी सतह। ये जो आप प्रकाश का जो परावर्तन आप पढ़ रहे हैं, तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि बच्चों बताओ कि आप जो प्रकाश का जो परावर्तन चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें किस प्रकार के पदार्थ पर पढ़ना रहता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, अपारदर्शी। क्योंकि पारदर्शी में तो प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी, आर पार हो जाएगी, लौटेगी तो नहीं ना। पारभासी में कुछ जाएगी कुछ लौटेगी, लेकिन यहां पर हमको पढ़ना क्या, पूर्ण रूप से लौटना, यानी क्या, प्रकाश का क्या, परावर्तन। तो परावर्तन का मतलब, इसका मतलब होता है बच्चों क्या, लौटना। कैसा लौटना, टकरा कर लौटना को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसका परिभाषा देखिए क्या कहता है कि जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह, तो ये जो यहां पर जो परावर्तक सतह है ये कैसा होगा, अपारदर्शी। ये क्या होगा आपका, परावर्तक मतलब क्या है कि वैसा लौटाने वाला सतह को, लौटाने वाला क्या, यानी लौटाने वाले सतह को क्या कहते हैं, परावर्तक सतह। पूरा बारीकी से समझिएगा, एक एक पॉइंट समझिएगा। कह रहा है कि प्रकाश का परावर्तन क्या कहता है कि जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह से
टकरा कर उसी माध्यम में क्या हो जाती है, लौट जाती है। उसी माध्यम का मतलब क्या कि जिस माध्यम में प्रकाश आया उसी माध्यम में। फॉर एग्जाम्पल हम लोग मान के चलिए एक शीशा लेते हैं, आप लोग करते होंगे भाई बहन में, जब भी थोड़ा सा भी एक दूसरे को मजाकिया करते होंगे तो, या अपने फ्रेंड सर्कल में कि शीशा ले लेते होंगे और सूर्य की किरण इधर से आती है तो किसी के चेहरा पर आप लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे फोकस करते होंगे, हाँ करते हैं ना, और उसमें झगड़ा भी हो जाता है कभी कभी, कि नहीं होता है, होता है, हाँ तो कभी कभी झगड़ा भी होना चाहिए भाई बहन में। इसी में क्या कहता है कि प्यार भी बंधा रहता है और क्या रहता है, हाँ दुश्मनी भी निभाना रहता है। तो जब दुश्मनी निभाना है तो प्रकाश ले लीजिए एक शीशा कांच का जिसमें दर्पण हम लोग मुंह देखते हैं, बस थोड़ा सा प्रकाश को आने दीजिए, उसके चेहरा पर ऐसे डालिएगा। या होता है थाली में भी होता है, आजकल थाली तो पूरा चिकनापन रहता है ना, तो उससे भी क्या होता है, प्रकाश की किरण क्या होती है, परावर्तित होती है। तो जब आपके ऊपर वो जब प्रकाश सूर्य की किरण उस पर पड़ेगी तो उससे टकरा करके, तो हवा में ही प्रकाश आया है और टकराएगा उस सतह से, और टकरा के क्या होगा फिर हवा में ही, क्योंकि हम लोग कहाँ पर है, वायुमंडल में है ना, हम लोग खुला हवे में ना है स्थित, हर जगह हवा है ना, तो हम भी है वायुमंडल में, आप भी है वायुमंडल में, प्रकाश भी आ रही है वायुमंडल किस में, हवा में ही, और लौट भी रहा किसी उसी हवा में लौट रहा है कि नहीं है, हम लोग भी हवा में है ना जी, आप भी हवा में है, हमारा दर्पण भी क्या है, हवा में, प्रकाश भी कहां में आ रही है, हवा में ही आ रही है, और लौट जो रही है वो भी क्या, हवे में लौट रही है। यानी इसी घटना को क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो समझ गए। तो कहता कि जब प्रकाश की किरण ने किसी परावर्तक सतह मतलब लौटाने वाला सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, इस क्रिया को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कोई दिक्कत है कोई दिक्कत? तो फिगर से हम लोग समझेंगे तो समझिएगा कि मान के चलिए एक हमारे पास क्या है, ये क्या आपका परावर्तक सतह है, ठीक है ना, हम बना दिए परावर्तक सतह। अब इस पर हम क्या किए, यहां से एक प्रकाश डाले, ठीक है, हमने क्या किया, यहां से एक प्रकाश डाला। अब ये सतह से टकराएगा और टकराने के बाद क्या होगा, इस प्रकार से लौट जाएगा। यानी क्या, ये जो किरण जा रही है कहां पर, परावर्तक सतह पर, ये आपका क्या है, परावर्तक सतह है। हाँ, परावर्तक सतह कैसा पदार्थ का बना रहता है, अपारदर्शी पदार्थ का। कैसा, क्लियर है, ऐसा ऑब्जेक्टिव बनता है, ठीक है ना। अब ये जो किरण जा रही इसको क्या कहते हैं हम लोग, आपतित किरण। क्या कहते हैं बच्चों, ये जो लौटती है इसको हम लोग कहते हैं क्या, परावर्तित किरण। क्या कहते हैं, और जिस बिंदु पर आपतित किरण, परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर ये आपतित किरण टकराती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, आपतन क्या बिंदु। और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, अभिलंब। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण। ये आप लोगों को पढ़ाए हैं पहले भी, क्लास 8 में भी था और क्लास 9 में ये साउंड पे था, किसपे था, ध्वनि पे था ना, वहां पर आपतित ध्वनि था ना। फिर ये क्या है आपका, आर से, यानी क्या इसको, परावर्तन कोण। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? कहता है समझेगा कि जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम में, तो किस माध्यम में, हवा में ही जा रहा है, और ये वस्तु भी अपारदर्शी पदार्थ भी है, कहां पर, हमारा हवा में ही है, इससे टकराया और टकरा करके लौटा जो है वो भी कहां लौटा है बच्चों, हवा में ही लौटा है। तो यही कह रहा की परिभाषा कि जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम में, जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर उसी माध्यम में क्या होती है, लौटती है, तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं,
प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो दिक्कत है इस फिगर को समझने में? नहीं तो डिवाइड करेंगे ना कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है वो कैसा कोण बनता है, किस एंगल से। मान के चलिए ये कितना एंगल से प्रकाश जा रहा है, ठीक है, और कितना एंगल से ये क्या हो रहा है, लौट रहा है। तो ये भी तो देखना पड़ेगा ना। तो वो कैसे हम लोग नापेंगे? क्योंकि देखिए ये तो सतह हो गया, ये तो आपका 180 डिग्री बन गया। जब प्लेन सतह होता तो ये कितना बन गया, 180 डिग्री, ठीक है ना। अब 180 डिग्री जो बन गया, अच्छा क्वेश्चन पूछे है कि ये आप लंब क्यों डालते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। 180 तो बन गया, अब मान के चलिए कितना डिग्री पे जा रहा है और ये कितना डिग्री पर आ रहा, हमको पता नहीं है। तो हमने क्या किया, इस बिंदु पर क्या किया, लंब डाल दिया। तो लंब जब डाले, लंब का मतलब क्या है कि ये पूरा कितना, यहां देखिए, अब ये कितना, इधर भी ये कितना, तब ना एक सतह पर कितना बन जाएगा, 180। तो अब ये जो कोण जाएगा कितना पर जाएगा, तो इस लंब इसके बीच में हम नाप लेंगे। तो जितना ये जाएगा उतना ही इधर भी आएगा, क्योंकि ये जो लंब है इस पूरे को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि आखिरकार हम लंब क्यों डालते हैं। तो लंब इसलिए डालते हैं बच्चों, क्योंकि हमको ये नापना रहता कि ये इस लंब के साथ ये कितना डिग्री का कोण बनाता है। आपको पता होना चाहिए ना कि हम मान के चले कितना डिग्री पर इस प्रकाश को ला रहे हैं, कैसे आपको पता है? पता है कोई प्रकाश हमारे इस सतह पर, ये मान के चलिए मेरा दर्पण है, इस दर्पण पर कितना डिग्री से कोण आ रहा है, ये कैसे पता है हमको? इसको कहीं ना कहीं नापेंगे ना। तो नापने के लिए इस आपतन बिंदु पर हमने क्या किया, लंब खींच दिया। लंब जैसे ही खींचेंगे तो इस लंब और ई आपतित किरण के बीच के कोण को पता चल जाएगा कि कितना डिग्री का कोण बन रहा है। क्योंकि सतह पर तो 180 डिग्री बनता है, सतह पर क्या बनता है, 180 डिग्री बनता है। तो 180 डिग्री पर हम कैसे मापेंगे कि ये कितना पर जा रहा है, ये कितना पर लौट रहा है? तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, लंब डालना पड़ता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है? अब चलिए, अब उसी से संबंधित जो हमारे पास था, आपतित किरण था, परावर्तित किरण था, आपतन बिंदु था, अभिलंब था, आपतन कोण था, परावर्तन कोण था, उन सभी का हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से परिभाषा को समझते हैं। तो कहता कि आपतित किरण किसे कहते हैं बच्चों? तो कहता कि आने वाली प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं हम लोग? मान के चलिए जैसे ये था ना, ये ऐसे जा रहा था ना, ये जो जा रहा था, तो ये जो जा रहा है ना, किससे टकराएगा, टकराने के लिए, परावर्तक सतह से टकराने के लिए जा रहा है ना। तो जो परावर्तक सतह से जो किरण टकराती है, उसी किरण को क्या कहते हैं हम लोग, आपतित किरण। यानी क्या कि आने वाली प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं हम लोग, आपतित किरण कहते हैं। कोई डॉट? पूरा एकदम क्लियर, एक एक पॉइंट समझते चलिएगा। फिर है आपतन बिंदु। तो कहता कि परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण क्या होती है, टकराती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, आपतन बिंदु। यानी क्या, ये जो किरण गया तो यहां टकराएगा ना, और टकरा के न लौटेगा। तो ये जो परावर्तक सतह है बच्चों आपका, है ना, तो ये परावर्तक सतह के किसी न किसी, मान के चलिए यहां पर, इसमें यहां पर टकरा दिए, इसमें यहां पर टकरा दिए, तो आपतन बिंदु तब परावर्तक सतह के क्या होता है, स्थान परिवर्तित होता है ना। तो डिपेंड करता है कि आप किस बिंदु पर टकराना चाहते हैं। क्योंकि ये तो सतह है, तो सतह तो बच्चों क्या है, बिंदुओं से निर्माण होता है। ये जो सतह है, सतह क्या होता, अनंत बिंदु होता है ना। सतह जो होता है वो क्या होता है, अनंत बिंदु से मिलकर बना होता है। तो अनंत बिंदु में आप कहां टकराना चाहते हैं, आप यहां टकराना चाहते हैं, यहां टकराना चाहते हैं, यहां टकराना, यहां कहां आप टकराना चाहते हैं? तो जहां टकराएगी, परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर टकराएगी, उस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, आपतन बिंदु कहेंगे। कोई दिक्कत है नहीं ना? फिर कहता कि परावर्तित किरण, कहता जिस माध्यम में प्रकाश की किरण आपतन बिंदु पर टकराती है और टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है, तो लौटने वाली किरण को हम लोग क्या कहते हैं। यानी क्या, यहां गया
आपतन बिंदु पर टकराया, टकरा करके ये जो लौटा, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? परावर्तित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे? परावर्तित किरण कहेंगे। क्लियर है? देखिए, केवल शब्द से पकड़िए, याद करने की जरूरत नहीं है। आपतित का मतलब आना, आपतन मतलब आपतन बिंदु, तो जिस पर वो पड़ रहा है, टकरा रहा है। परावर्तित यानी लौटने वाली, तो उसी माध्यम में आया, तो कहां आया? आपतन, आपतित बिंदु पर आया, सॉरी आपतन बिंदु पर आया, यहीं से टकराया, यहीं से क्या हो गया? लौट गया। तो इसलिए लौटने वाली किरण को हम लोग क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। फिर है अभिलंब, कहता कि आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब को क्या कहते हैं? यानी ये जो आपतन बिंदु है, इस पर जो खींचे हम ये लंब, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। क्लियर? फिर है आपतन कोण, कहता कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? यानी ये जो आपतित किरण है और ये जो अभिलंब है, इसके जो ये बीच को कोण बनता है ना, इसको क्या कहते हैं? आप क्या क्या बोलते हैं? आपतन कोण कहते हैं। और इसे क्या चीज से? कोण आई से क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है। कोण आई का मतलब क्या? इंसिडेंट एंगल। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? इंसिडेंट एंगल। इसलिए इसको आई से क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है। फिर आगे चलिए, फिर है आपका क्या? परावर्तन कोण, कहता अभिलंब और परावर्तित मतलब क्या? इस प्रकार से, ठीक है, ये हम खींच दिए, तो ये तो आपतन कोण हो गया, ये आपका क्या हो गया? अभिलंब कोण जी, और ये आपका क्या है? परावर्तित किरण। जो बच्चा जो है ना, समझेगा, जिस बच्चे को फिगर याद रहेगा, वो परिभाषा अपने मन से लिख सकता है। तो फिगर को समझिए, कोण आपतित है, बाद बाकी तो बच्चों शब्द ना हम लिखते हैं, सब तो अपना हमारे दिमाग में है ना कि किस प्रकार से हम परिभाषा बनाए, लेकिन फिगर तो याद रखना पड़ेगा ना कि आपतित कौन है, अभिलंब कौन है, आपतन बिंदु कहां पर है। हाँ, ये आपका क्या है? आपतन बिंदु है ना, ये अभिलंब हो गया। हाँ, और ये आपका क्या हो गया? परावर्तित। तो देखिए, तीर का भी चिन्ह बहुत महत्व है बच्चों इसमें। देखिए, तीर अभी किधर की ओर जा रहा है? टकराने के लिए, यानी तीर इधर जा रहा है ना, कहां से टकराने के लिए? इस परावर्तक क्या सतह से, परावर्तक सतह से टकराने के लिए इधर की ओर जा रहा है, और फिर ये टकरा करके क्या इधर की ओर लौट रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि तीर का चिन्ह का मायने क्या होता है, कि किधर को दिखाएंगे, किधर से जाना, किधर से लौटना। ठीक है ना, इधर नहीं कि ऐसे दिखा दीजिएगा, इसमें भी ऐसे, मतलब क्या कि कितना भी ऐसे दिखा देगा, ऐसे ही दिखा देगा, तो दोनों में तो क्या दोनों लौट ही रहा है, पर भैया जाएगा तब ना लौटेगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या कि तीर का चिन्ह बहुत मायने है, और जिस बच्चों को फिगर यदि माइंड में सेट है तो उसको परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है। फिर देखिए, कहता कि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच को कोण को क्या कहते हैं हम लोग? परावर्तन को कोण कहते हैं। इसे क्या कोण आर से सूचित किया जाता है। ये नहीं ये आए ये, तो देखिए ना किसके किसके में बीच है? आर है ना, तो ये कौन रेखा है? ये कौन रेखा है? तो इन्हीं दोनों के बीच में ना बना है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग? परावर्तन। देख लीजिए स्पष्ट है ना कि ये क्या आपका कह तो रहा है यहां ना कि अभिलंब, और ये रेखा क्या है? परावर्तित किरण के बीच, तो बीच में तो यही है ना, ये कोण को क्या कहते हैं हम लोग? कोई दिक्कत है इसमें? स्पष्ट है ना? फिर कहता परावर्तक सतह, कहता जिस सतह पर प्रकाश की किरण आपतित होती है और टकरा कर लौटती है, वह सतह क्या कहलाता है? परावर्तक सतह। और परावर्तक सतह कैसा होता है बच्चों? अपारदर्शी पदार्थ होता है। क्लियर? कोई डॉट है इसमें? अब यहां पर प्रकाश के परावर्तन के दो नियम बनते हैं। क्या नियम बनते हैं समझिएगा। नियम जो बनता है, कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, तीनों क्या होता है? एक ही तल में होते हैं। है? देखो, ये भी यहीं गया, ये भी यहीं से निकला, और ये भी भाई साहब यहीं से निकल रहा है। तो तीनों का समूह एक जगह कहीं ना कहीं क्या हो रहा है?
मिल रहा है ना। तो इसी को कहते हैं प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। पहला नियम क्या बना कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और इस आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, यानी जिसको अभिलंब कहते हैं, तीनों क्या है, एक ही तल या एक ही बिंदु पर क्या है, उपस्थित नहीं मिल रहा है तीनों। देखिए ना, ये भी क्या यहीं पर मिला, ये रेखा जो हम अभिलंब खींच रहे, ये भी परावर्तित यहीं से। तो इसलिए कहा था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, पहला। दूसरा कहा था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यानी क्या, कि कोण I बराबर क्या, कोण R। यानी इसका कहने का मतलब यह हुआ कि जितना डिग्री के साथ आप प्रकाश को परावर्तक सतह पर डाल रहे हैं, उतना ही एंगल से वो क्या होगा, लौटेगा भी। यानी क्या कि यदि ये 30 डिग्री तो ये भी क्या 30 डिग्री, यदि ये 60 डिग्री तो ये भी बच्चों क्या 60 डिग्री। तो यदि इधर 60 बन रहा है तो इसका मतलब क्या कि इधर कितना बन रहा है, 30 डिग्री। यदि इधर 30 बन रहा है तो इधर कितना बन रहा है बच्चों, क्योंकि ये पूरा ये क्योंकि अभिलंब हो गया ना, तो अभिलंब के साथ ये कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 90 बनाएगा। समझ लीजिए कि यदि इस सतह से, परावर्तक सतह से, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि परावर्तक सतह से यदि आपतित किरण 30 डिग्री का कोण बना रहा है तो आपतन कोण कितना होगा। तो परावर्तक सतह तो ये ना है, आपतित किरण ये है ना, तो इसके साथ ये कितना डिग्री का कोण बना रहा है, तो भैया इधर कितना बचा 60 डिग्री। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि शब्द के उच्चारण पर, सीधे नहीं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर तो होता है, लेकिन ये आपको वहां पर समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से आपको पूछा गया है। कि परावर्तक सतह से पूछा गया है कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच पूछा गया है। क्योंकि अभिलंब क्या करता है, इस पूरे को 2 बराबर भागों में बांट देता है, और उसी के कारण क्या बनता है, जितना आपतन कोण उतना परावर्तन कोण। तो अब देखिए यहां पर उसी को शब्द में हम लोग लिखे प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो कहता कि प्रकाश की किरण परावर्तक सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए परावर्तित होती है, उस नियम को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन का नियम कहते हैं। और ये कितने नियम होते हैं, मुख्यतः 2। कौन कौन, तो पहला देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही समतल में या एक ही तल में होते हैं। क्लियर। दूसरा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण I बराबर क्या, कोण R। क्लियर है, कोई डाउट है। तो इस प्रकार से बच्चों आज का जो टॉपिक था क्या था, कि प्रकाश के परावर्तन से संबंधित अपारदर्शी वस्तु, हाँ, इन सभी चीजों के बारे में क्या किया है आप लोगों ने, पढ़ा है। फिर कल मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, समझने में कोई दिक्कत नहीं ना है, चलिए।